जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज मैं आप लोगों को अब क्या भगवान बोलेंगे मैं नहीं जानता। कुछ तो आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, अंदर से बुखार और दवा ले रहा हूँ सुबह शाम 2 दिन से। ज़्यादातर बोलने की हिम्मत भी नहीं है, लेकिन चूँकि एक वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस करना चाहता हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ। अन्यथा एक बड़ी ख़ास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है, जितने प्रबुद्ध लोग वो भी जानते हैं, जो ना समझ वो भी जानते हैं, जिनको समझदारी आ गई है वो भी जानते हैं, और जिनको समझदारी नहीं आई वो भी देखे देखा जानते हैं। सिर्फ इतना है कि चालाकी जो है सिर पर नाचती है। चालाकी कोई भी हो सिर पर नाचती है। दूसरे का भला हो ना हो, चालाकी कहती है कि हमारा भला होना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, कितनी भी साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर सकते हैं, कितनी किसी बात को गोपनीय रख करके दूसरे के जड़ को काट सकते हैं। इस चालाकी में दुनिया आगे बढ़ी हुई है। मैं अभी इसी संदर्भ में 2 शब्द बोले दे रहा हूँ, जब कल मैं विशेष रूप से बात करूँगा। आप जरा देखिए कि जिन्हें हम रक्षक कहते हैं, दूसरे भगवान देवता कहते हैं, भगवान ने पैदा किया है और संरक्षा का भार, सुरक्षा का भार डॉक्टरों को दिया। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन ने कहा, ठीक कहा उन्होंने, राज्यपाल हैं, कहना भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हमसे उम्र में बड़ी हैं, मुझसे बड़ी हैं, 80 साल की हो रही हैं, मैं 75 साल का हूँ, 5 साल मुझसे बड़ी हैं, अध्यापक रह चुकी हैं, सांसद भी रह चुकी हैं, सभी कुछ उन्होंने किया। लेकिन अब पद है, पद के हिसाब से जो कुछ कहते थे भाई हम ब्रह्मवाणी अमृतवाणी बन जाती है। तो सच ये नहीं है, सच ये बिल्कुल नहीं है कि आज की तारीख में कोई भी डॉक्टर की जो परीक्षा दे रहा, डॉक्टर बनना चाहता है, और डॉक्टर बनने के बाद वो देश की सेवा करेगा, जनहित में सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, समाज के समस्त जो उपचार के लिए आएंगे उनकी सेवा करेगा, ये धारणा उसकी नहीं है। इस धारणा नहीं, उसकी चतुराई इसमें शामिल है कि जहाँ पर आला लेकर के वो पीठ दिखाओ, सीना दिखाओ, लंबी सांस लो, ऊंची सांस लो, यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ। हाँ भाई तुम्हारे शरीर में सीने में जकड़न है, जाओ टेस्ट करो। टेस्ट कितने होंगे? टेस्ट उसका भी करा लेना, MIR भी करा लेना, माइग्रेन भी करा लेना, चेस्ट का एक्सरे भी करा लेना, हार्ट का ईको भी करा लेना, ECG भी करा लीजिएगा, पेट का भी 100 मीटर से कुछ करा दीजिएगा। इस तरह से पूरी तरह करा करके इस तरह से, और क्या कहना चाहिए, मलमूत्र का भी सब जाँच वाँच करके कफ आएगी मेरे पास। इतनी जाँच में उसकी हवा बिगड़ गई। हमारी चाहे आपकी जांच में अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया। जो जांच करने वाले पैथोलॉजिस्ट हैं वो डॉक्टर का नाम लिख लेते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं डॉक्टर रहता कहाँ, उनके इर्द गिर्द है कि नहीं है, दूर ज़्यादा तो अभी उसका कमीशन बंधा हुआ है, उसके घर पहुंच जाएगा। खांसी आ रही है, ब्रेन का एक्सरे हो रहा, MIR हो रहा, सीने के जकड़न को दूर करने के लिए बहुत बड़े बड़े उपाय करता है। ये कौन सी चालाकी? मैं चालाकी में इसको गिना हूँ, जीने नहीं देना चाहते। जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर काम करने वाले जो मालिक हैं उन्होंने उनको टारगेट दे रखा है कि कोई पेशेंट फंसता है, हमने फंसना शब्द इस्तेमाल किया, कोई भी पेशेंट फंसता है किसी दलाल के द्वारा लाया जाता है कि चलो वहाँ पर बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा, करा देंगे। दलाल का कमीशन बना हुआ है, जैसे ही वो जाएगा रिसेप्शन पर तुरंत उसकी जो फीस है दलाली की वो तुरंत उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी
और मरीज अंदर गया। और अंदर जाने के बाद क्या होता है कि जो अच्छा वाला ठीक ठाक आदमी है, पहले तो यह है उसके सारे इलाज में ये कह देते हैं कि इनकी तो किडनी भी ख़राब है, इनका लीवर भी ख़राब है, इनका ये भी ख़राब है, इनका लंग्स में प्रॉब्लम है, इनकी ये बात, मतलब सारे ऑर्गन जो है वो सब बेकार हो गए। अब क्या है, इमरजेंसी की स्थिति है, ICU में ले जाना पड़ेगा। बाहर जो ख़राब आदमी थर-थर काँप रहा है, बाहर खड़ा हुआ आदमी थर-थर काँप रहा है। अब क्या होगा, भगवान कैसे आएगा, जिंदा आएगा कि मुर्दा आएगा, पैसा कितना खर्च होगा, कहाँ से खर्च होगा, कहना बहुत मुश्किल है। और अभी कोई अभी ना हो जाए कि मरने के बाद भी बॉडी लेने में 4-4 दिन तक बॉडी रखते हैं, ये भी सुधार मिला। और उसके बाद ये है कि 4 दिन का पैसा, जो मरने का पैसा जो है वो भी ले जाएगा। 1-2 डॉक्टर ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा कि हमारे कौन सा सलाह नहीं किया, इस तरह हरकत करते हुए हमने छोड़ दिया। अब ये सब हो रहा है भारत के बाहर देशों में हो रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने देश में तो हो रहा है। डॉक्टरों की जो ये दलाली है, डॉक्टरों की जो ये कॉन्सेप्ट है, डॉक्टरों का जो ये तौर तरीका है, वो निश्चित रूप से निंदा के योग्य है। और जिंदा रखने की कोई गारंटी नहीं। माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किए पढ़ाने लिखाने। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो पेपर हम आपके सामने आज लाए हैं, कल लाएंगे, कि अभी आंदोलन किसी तरह से समझौते खत्म हुआ, धीरे उसको अपना इस्तीफा दे दिया, बाद में धीरे साहब फिर वापस सदन में चले गए। पद से इस्तीफा दिया ना, सदन के तो सदस्य ही हैं, चले गए वहाँ। फिर हौला गया, तुरंत भी हौला गया, बात आई गई, ख़त्म हो गई। अब क्या हो रहा है कि गृह मंत्री से इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ दें, माफ़ी मांगे। काहे के लिए कौन सा अपराध, किसका गला काट दिया? अरे गला तो तुमने काटा है 70 साल यहाँ रहकर। नाम बदल के पंडित बने घूमते रहे, अच्छों को धोखा दिया। सब लोग उसी पंडित समझ करके उनका पैर पूछते रहे। बाद में पता चला साहब ये वो नहीं है, जब भाजपा आई तभी पता चला। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने अब करणी सेना आई है राजस्थान से, 1600 ट्रैक्टर आए हैं। आज सोशल मीडिया में बता रहा था, 1600 ट्रैक्टर आए हैं। 1600 ट्रैक्टर पर सब रद्द करके, गोला बारूद लेकर के, बड़े बड़े रॉड लेकर के, बंदूकें लेकर, दुनाई लेकर के, और जितने भी शस्त्र थे वो सब लेकर के आए हुए हैं। और जंतर मंतर पर फिर से हंगामा खड़ा हो जा रहा। अब आप हमें बताइए कि ये सब लोग डॉक्टर बनने वाले हैं? दिल से सोचिए, अपनी ईमानदारी सोचिए। ये लोग नहीं सोचेंगे, आप सोचिए। पेपर में निकला था कि दूसरी बार जब इम्तहान हुआ तो 2 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो लोग कम गए, नहीं गए इम्तहान देने के लिए, बाकी लोग गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि करणी सेना वहाँ क्या कर रही है, शिवसेना क्या कर रही है, वो लोग जिनके चेहरे का काले दाग पड़े हैं उनका क्या करना है, ये गोला बारूद की क्या ज़रूरत है। तो आला लगा करके, क्या ये डॉक्टर है? ट्रैक्टर में बैठ करके मजदूर आए हैं, ट्रैक्टर में बैठ करके गुंडे आए, ट्रैक्टर में बैठ करके अराजक तत्व आए, ट्रैक्टर में बैठ करके वो सब अपराध, बहुत से आगोद कराने वाले अपराधी, उनकी जांच हो रही है, पकड़ गए हैं काफ़ी हद तक। तो ये क्या है, देश में अस्थिरता लाना है। इसके लिए पैसा कौन दे रहा? फॉरेन कंट्रीज मिल रहा। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अमेरिका है। अमेरिका कहना है, ट्रंप का कहना है कि अगर हमने भारत के बढ़ते कदम को किसी भी तरीके से नहीं रोका तो हमारी छवि जो है पूरे विश्व में गिर जाएगी। और इसलिए जितना भी पैसा खर्च हो, उसने अपनी एजेंसी को पैसा दिया है कि भैया भारत में जाइए, खर्च कराइए और सेना तैयार करिए। उसमें ये आदमी लाल टपका रहा, जो पप्पू भैया, जो क्या कहना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री बनने आ रहे, बनने का ख्वाब दे रहे, वो सब लोग बराबर जाते रहे, आते रहे, पैसा देते रहे। उसमें ओबीसी वाला भी आ गया, उनका तो नाम बहुत पहले से आप वालों का कि भाई वो भी इसमें कुछ कम नहीं, उन्होंने बदमाशी की। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर जो बनने वाले लोग हैं, जिन्हें हम दूसरा भगवान कहते हैं, अरे लानत है साहब, लानत है। भगवान कहने के बाद, भगवान सुनने का नाम अपने हित में सुनने के बाद क्या ये होगा? देश का संसद का घेराव होगा, संसद में सब लोगों को सब जूती चप्पल चलेंगे, संसद में राष्ट्रवादी का पूरा योजना है,
और अगर मान लो इनको रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाए, वैसे नहीं, ठीक वैसे ही किया जाता है जैसा ज़रूरत पड़ने पर। अब कोई आदमी पत्थर फेंक रहा तो पुलिस वालों को सब फूटे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अपने को बचाएंगे कि पत्थर पकड़ेंगे? कुछ तो करेंगे। तो ये जो हरकत की जा रही है, ये क्या है? ये लालच है। किस चीज़ की? सत्ता की, भूख है। हमें मिलना चाहिए, अगर नहीं मिली इसी 1-2 साल के अंदर तोड़ फोड़ में, तो फिर अगले 5 साल, उसके बाद अगले 5 साल कहीं ऐसा ना निकल जाए और 2047 में हमको इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना है, वो कैसे होगा? तृणमूल कांग्रेस की भी सदस्य लगी, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए, पकड़ के आए, वो भी पकड़े गए। हमने भी पिछले दिनों जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने कहा था कि इसमें सबसे बड़ा एक दोस्त सामने आ रहा कि जो लोग वहाँ जंतर मंतर पर आए हुए, सरकार का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि जिस एजेंसी ने परीक्षा ली कराई है उसको ये चाहिए कि जंतर मंतर पर जो लोग वो प्रदर्शन करने आए हैं उनका आइडेंटिफाई, उनका प्रवेश पत्र लीजिए कि वो डॉक्टर हैं कि भी नहीं है, डॉक्टर की परीक्षा देने आए हैं कि वो गुंडागर्दी करना है, और तब एक एक करके उनको उस मैदान में आने दीजिए। फिर जैसे मोदी कह रहे हैं कि मैं हर एक से बात करूँगा, हर एक से बात करने का मेरा हक है, और मैं अगर मुझे कोई गाली भी देगा मैं उससे तभी गले मिल जाऊँगा। ये उनकी मानता है। और ले एक दूसरी तरफ राजनीति भी है। भगवान राम भी यही करते हैं, राजनीति के मामले में यही कहते हैं कि वो रावण से कहते हैं कि भाई तुम किसी तरह से मान जाओ, तो रावण कहे कि रावण क्या कहता? हाँ जब बैर मोल लिया था तब नहीं सोचा था कि किससे लोहा लेने जा रहे हैं। आज संधि के लिए बारी पुत्र अंगद को मिला, अब हमें संधि नहीं करनी। देखिए क्या करनी है, लड़ाई लड़ना है। भगवान ने कहा दो और दो, तो भगवान थे, हम लोग भगवान के नुमाइंदे हैं, नेता भी नुमाइंदे कह सकते हैं। और जो कल सफ़ेद कोट पहन करके डॉक्टर बन के घूमेंगे सड़कों पर, अस्पतालों में, वो किसी घातक से कम नहीं होंगे, क्योंकि ये सब विष जो है भरा डाला। आप मानिए चाहे ना मानिए, बहुत दुखद समाचार है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरा मन अंदर से बहुत दुख महसूस करता है, लेकिन बदला नहीं आ सकता। राजनीति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जितना आप किसी को दूसरे को धोखा दे सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, जल काट सकते हैं, उसकी मिट्टी प्लिक कर सकते हैं, हो हा करके हाथ प्रयास कर सकते हैं, जिस तरह से भी हो टांग घसीटी कर सकते हैं, जैसे भी हो उसको सत्ता से नीचे गिरा सकते हैं, ये सब काम जो है ये राजनीति का है। लेकिन राजनीति शास्त्र में, जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये लिखा कहाँ? जब आप चुनाव लड़ के आते हैं तो आपको गुरु मंत्र नहीं दिया जाता। सारे नेता जो हैं वो बैठ के गुरु मंत्र लेते हैं, देते हैं एक दूसरे को कि भाई तुमको ये करना, तुमको ये करना। किताब जो पढ़ करके आए हैं राजनीति शास्त्र का, उनके पक्ष में 1% भी कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी है जिसमें कि लड़ाई का कोई भी तल्ला खाओ। और तो जो चाहे चिकित्सा करने वाले हैं उनके लिए विशेष रूप से, अरे भाई कितनी बड़ी बात है कि बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को, पूरे अवयव को, जिसे कंपोनेंट कहते हैं, उनको वो काट छाट करके ठीक करके सही दिशा दे करके बॉडी को फिर से चलायमान कर सकते हैं। उनके तरफ से गोला बारूद, उनकी तरफ से कट्टेबाजी, उनकी तरफ से लोहाराट, और उस पर बैठ कर आए हैं दुलाली और एक नाली लेकर के। ये कांग्रेस वो नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो तो करनी सेना लिख ही दिया, करनी सेना आई है और अमित शाह को भगा जाती। भविष्य बताएगा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सच ये है कि इस लालच पर ने, सत्ता की पकड़ ने हम आप सब लोगों को सोचने की मजबूर कर दिया। आप उनकी कमियाँ गिनाइए, उन कमियों के आधार पर एक सिम्पलिसिटी जो होती है उसको करके दीजिए तो कुछ हो सकता है। लेकिन उधम बताना, संसद के अंदर में उधम बताना है, गाली गलौज मत देना,
बहुत दिन पहले तो ये होता था कि इसी कांग्रेस की पार्टी में और सपा की पार्टी में, अरे उठा जो उसमें मेज पर जो फिक्स होते थे ये माइक ये सब एक दूसरे को फेंकते थे, कुर्सी वाली फेंकी जाती थी, पेपर निकलता रहा आज विधानसभा में या लोकसभा में कुर्सियाँ चली, पेपर वाले लिखते थे। अब मीडिया में जो सोशल मीडिया है, मैं तो अभी यही कह सकता हूँ कि भाई सोशल मीडिया के पास कोई सबूत नहीं है, वो कब वो कहाँ ले गया लेके भागता, और उनको अपना वो व्यूअर्स की ज़रूरत है, पर सुनने वाले देखने वाले घंटे बजाय घंटा बजाय सब्सक्राइब करें, उनको पैसा मिले, उनको उससे मतलब नहीं ये जो कहा जा रहा है सही है गलत है, नींद बहुत खराब है। हमारे देश की इस व्यवस्था को अगर किसी तरह से सही ढंग से काबू नहीं किया गया तो भाई बहुत बड़ी स्थिति आ जाएगी। आज एक कार्यक्रम था, उसमें मैं थोड़ी देर के लिए गया था, मैं भाग गया, मेरी धर्मपत्नी बीमार होने की वजह से विधायक जी आ रहे थे। वो विधायक मुझे 18 साल से जानते हैं, तो वो विधायक नहीं थे, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, अब इस साल विधायक हो गए। मैं वहाँ पर रुकता तो कुछ ना कुछ बोलता, लेकिन मैं चला आया। मैं तो ये सब सबसे ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि विधायक कहते किसी हैं, किसी के पास है जवाब उसका? विधायक मैंने क्या, जो विधि को विधिवत जानता हो, मानता हो, अनुसरण करवाता हो, उसका नायक हो, वो नायक हो, विधायक उसको विधायक कहते हैं। विधायक सड़क छाप झोला छाप नहीं है। कितने लोग LLB किए हुए पढ़े लिखे उसमें जाते हैं, MLC के लिए नहीं कहीं कहा जाता, अध्यापक ज़्यादा बोल जाते हैं। विधायक विधि का बना, विधानसभा विधि का भवन, तो जो विधि को जानता है, कानून को जानता है, कानून की जो अंतर्निहित उद्देश्य है उसको जानता है, वही विधायक है। संसद के अंदर जो जाते हैं, लोकसभा में जो लोग जाते हैं, वो पूरे देश के एक प्रकार के अग्रज होते हैं उनके लिए, लेकिन उनके साथ संविधान लगा हुआ, और संविधान का पालन करने वाले सबसे ज़्यादा निकम्मापन करते हैं। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, राजनीति है, खूब बोलना पड़ेगा, खूब कहना पड़ेगा। मेरी बात है, जियो चाहे मरो, मैं नहीं जानता, लेकिन देश को बर्बाद होने से बचाना है तो भाइयों मित्रों, सभी स्वतंत्रकों, देश के रक्षा करने वाले नागरिकों, अब यही समय है जाग जाने का, अब यही समय है जगने का, और नहीं जागे तो रोना तो आपके हाथ में ही है, साथ साथ सत्ता से अलग हटने के बाद तो कहीं भी नहीं। तो मेहरबानी से पहली चीज़ तो यह है कि मैंने जो उनके लिए कह दिया, डॉक्टरों के बारे में, डॉक्टर लोग खाते से समझ लें कि उनकी मर्यादा का पालन करें। भारतवर्ष के क्या विश्व के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी पिछले दिनों एक उनका बयान निकला था, उन्होंने बहुत कुछ कहा कि सफ़ेद कोट वाले जितने भी हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका आला जो है वो दिखावटी है, वो ऐसी दवा ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसके आधार पर आदमी का ऑर्गन सब पर बंद होगा। मैं अब ऐसे दवा करने वाले लोगों से मैं अपने आप को दूर रखना चाहता हूँ। क्या कहना है, मजबूरी है। जितने लोग जाते हैं एलोपैथी के अंदर जाते हैं, तत्काल चीरफाड़, पहला बजट चीरफाड़, काट छाट के अलग कर दिया, छोटा बड़ा कर दिया, उसके बाद यह रोइए, हंस नहीं सकते हैं, अपने ऊपर तरस खाइए कि मैं कहाँ फंस गया। क्या है, कुछ नहीं, लालच है सब तरफ लोग, और लोभ, इसलिए कहते हैं लोभ जो है वो अपार होता है, रामायण में लिखा है लोभ अपारा, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो लोभी लोग जो हैं सत्ता हथियाने के चक्कर में ये सारी सेनाएँ इकट्ठा कर रखी है, और वो मोदी को साग हटा के रहेंगे। अब देखना है कि होगा क्या। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, भगवान से भजन करिए, जो सत्य के पथ पर चल रहा है उसकी यदि विजय अभी तक हुई है तो फिर से होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।